H1N1 के केसों में लगातार दिल्ली में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एलएनजेपी के पल्मोनरी विभाग के हेड डॉक्टर नरेश कुमार जी। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो H1N1 है, ये कितना घबराने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो गए पिछले साल के मुकाबले। पिछली बार करीब 230 थे और अब 2000 के आसपास उसी टाइम फ्रेम में पहुँच गए हैं। तो क्या ये नंबर जो बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, H1N1 भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा ये वायरस का सब टाइप होता है। तो जैसे आप इन्फ्लुएंजा से नहीं घबराते, हर साल आता है चला जाता है, वैसे ही आप इससे भी नहीं घबराएं, है ना। जो नॉर्मल वायरल जैसे सिम्टम होते हैं इनके, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, वैसा रहेगा। 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे बुज़ुर्गों में या बच्चों में, या जिनको पहले से सांस की परेशानी है, डायबिटीज़ है, तो उनमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जैसे उसमें छाती में दर्द शुरू हो गया या सांस लेने में दिक्कत है, तो डॉक्टर के पास जाएं। और इससे बचने के लिए आप रूटीन जो केयर होता है, जैसे हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ साबुन पानी से धोएं, है ना, पानी खूब पिएँ, कॉफ एटिकेट्स फॉलो करें, किसी दूसरे के मुंह पे नहीं खांसें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं भीड़ भाड़ में तो मास्क ज़रूर यूज़ करें, तो उससे आपका भी बचाव होगा और बाकी जनता का भी बचाव होगा। सर, आम लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, क्योंकि अभी एक घबराहट सी तो है ही लोगों में कि भाई अचानक इतने केसेस आ रहे हैं H1N1 के। और एक रिपोर्ट भी अभी आई थी, एक संस्था ने किया था कि 54% घर ऐसे हैं जिसमें एक या उससे ज़्यादा फ्लू या वायरल जैसे लक्षण के मरीज़ उनके घर में हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोग खुद से घर पे क्या एहतियात बरत सकते हैं अभी इस मौसम में? इसको नॉर्मल वायरल जैसा ही समझें, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होएं। और नॉर्मल वायरल में जैसे आप रहते हैं, जैसे एंटी एलर्जिक दवाई ले ली, क्रोसिन ले ली, गरारे कर लिए, 3-4 दिनों में अपने आप वैसे ही ठीक हो जाता है। जब किसी की सांस बिगड़ती है, जो बहुत कम परसेंटेज होते हैं, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो पुराने बीमारी के मरीज़ हैं, उनमें उनको स्पेशल ध्यान रखना है कि अपनी बीमारी कंट्रोल में रखें, अपने शुगर ये सब कंट्रोल में रखें, ताकि उनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। और उनको अगर दिक्कत होती है तो डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। क्या मास्क लगाने की ज़रूरत है? चूँकि मास्क को लेकर ये कहा जाता है कि आप सेफ्टी रहेगी। मास्क इसलिए भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमें याद है कोरोना का वो वक्त जब मास्क को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। अभी क्या वैसी स्थिति मास्क को लेकर है कि क्या मास्क लगाएं अगर आप कहीं जा रहे हैं? देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो अगर ड्रॉपलेट आप फैलाएंगे तो ये इन्फेक्शन फैलेगा। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि जब आप पब्लिक में या दूसरों से कांटेक्ट में आते हैं तो मास्क लगाएं। और इसमें कोई, अब तो कोविड के बाद हम ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, अब तो वैसा स्टिग्मा भी नहीं रहा कि मास्क क्यों लगाया हुआ है कोई किसी ने। तो मास्क लगाएं, जनरली उससे इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा। अच्छा, एक और सवाल सर, क्या इसका जवाब मिल सकता है कि इस साल ऐसे केसेस क्यों बढ़े हैं? क्या कोई इसके पीछे कोई ख़ास कारण है? नहीं, देखिए, ये तो नॉर्मली हर साल केसेस होते हैं। कभी कभी क्या होती है, जब ज़्यादा जांचें हो जाती है तो केसेस बढ़ जाते हैं। जब आप ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तो नॉर्मल वायरल में भी आप चेक करा लेते हैं। तो चेक कराएंगे तो हो सकता है आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो उससे भी होता है। ज़्यादा अवेयरनेस से भी आपको होती है। तो अवेयरनेस उसको टेस्ट कराने के लिए ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमन इन्फेक्शन है, ठीक हो जाती है 3-4 दिन में, परेशान ना हों। तो नंबर पे ना जाएं, अपना केयर करें, इन्फेक्शन से बचे रहें और अगले को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश कुमार, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष हैं। एक ही टिप्स दे रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सीजनल इन्फ्लुएंजा है। ऐसा लगेगा आपको कि तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी चिंता की बात है वो बच्चों के लिए, और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं वो, और बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन निज़ाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।